कांग्रेस ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट जारी की है। गोटे गांव से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कहा कि 150 सीटों से अधिक हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गोटेगांव से कांग्रेस ने एनपी प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। सर, इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल आपको भी धन्यवाद। यही कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि शेखर चौधरी को पहले प्रत्याशी बनाया गया और उसके बाद आपको जो है दोबारा कांग्रेस ने मैदान में उतारा? ये परिस्थितियां हर क्षेत्र में हर प्रकार से नया नया आयाम बनाती हैं। जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, अब भी कहीं पे भूकंप आ जाएगा, आप मेरे को छोड़ दोगे, आप वहाँ पे इंटरव्यू लेने पहुँच जाओगे। तो मैं अपने तरीके से अपना काम कर रहा हूँ। उनको मिली तो मेरा आपने कहीं कोई विरोध या कुछ नहीं देखा है। अब उनको नहीं मिली, मेरे को मिल गई है। तो ये तो कांग्रेस में एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम कांग्रेस को देखें, हम कांग्रेस को देखें। अगर सिर्फ कांग्रेस को देखेंगे तो जो आपका प्रश्न है वो अपने आप शून्यता में चला जाएगा। कांग्रेस को देखेंगे आपने कहा, लेकिन 26 साल की आप उम्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने चुनाव भी जीता, विधानसभा अध्यक्ष, एक वरिष्ठ नेता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सर्वे की भी तमाम बातें कही। तो पहली सूची में शेखर का नाम आना, दूसरी सूची में आपका नाम आना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो सर्वे की बात कही जा रही थी या तो उसको नकारा गया या सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण नहीं हो रहा? नहीं, सर्वे के आधार पे तो हो रहा है, लेकिन एक सीनियर कांग्रेसमैन या जिस ओहदे पर मेरे को कांग्रेस ने बिठाला, मैं नहीं बैठा, कांग्रेस ने मुझे बिठाला था उस ओहदे पर, और मैंने अपने जो भी तरीके से जिस पद पर बिठाला काम किया, तो वो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं ने और केंद्र के नेताओं ने उसका आकलन किया। और मैं सोचता हूँ कि उस आकलन के बाद ये फिर से नया रूप निकल के आया है, ये वाली बात है। बार बार एक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो बात सामने आ रही है और दूसरा सर्वे रिपोर्ट अभी कांग्रेस के पक्ष में है, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या 2018 के रिजल्ट दोहराएंगे या पूर्ण बहुमत में सरकार कांग्रेस की बनेगी? मुख्यमंत्री चेहरा फेस को लेकर जो एक स्थिति बन रही है, क्योंकि विंध्य में भी ओबीसी चेहरे की मांग की गई थी कि ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री का हो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहले चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट की। देखिए, ये चेहरे वाली बात जो सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण बैठे थे, ये तो सभी नेताओं ने एक मतेन कहा कि भाई हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब प्रश्न पूछने का तरीका जो वरिष्ठ नेताओं के पास है वो निचोड़ अलग है। अब धरातल पे आप छोटे से नेता से पूछो, क्यों भैया आपका क्या कहना है इस बारे में, तो जैसा प्रश्न करोगे वैसा उत्तर मिलेगा। हमारी कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, ये सुनिश्चित हो चुका है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं सभी नेता एक मतेन जन आक्रोश यात्रा में पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह से निकले और सभी का एक ही कहना है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और 150 सीट से ज़्यादा जीतकर हम लोग पुख्ता टिकाऊ सरकार बनाएंगे। 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। नरसिंहपुर से खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मैदान में हैं। क्या कुछ असर देखने को मिलेगा या बीजेपी के पास प्रत्याशियों की कमी रह गई थी जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री सहित सांसदों को अब मैदान में उतारना पड़ा? भाई, ये प्रश्न की धुरी परिधि बीजेपी की है। बीजेपी के नेताओं से प्रश्न करो, मैं क्यों उनका उत्तर दूं? लेकिन 2018 में कांग्रेस ने भी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था, लेकिन इस 23 की अगर बात करें तो अरुण यादव, सुरेश पचौरी, ऐसे तमाम नेताओं, वरिष्ठ नेताओं को अभी दूर रखा है। दूर नहीं रखा है, कांग्रेस के पास इतने बढ़िया प्रत्याशी पहले से मौजूद हो गए तो कांग्रेस ने मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं समझा कि अब उन्हें अब नए लोगों को मौका दें, ऐसा मेरा
जो नजरिया देखता रहता हूँ सबका, ऐसा समझ में आ रहा है। नहीं तो ये तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं हमारे अनुभवी नेता हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उनने क्या किया हमें उनका क्या मालूम भैया। एक सवाल का जवाब छूट गया था कि 18 का रिजल्ट दोहराएगा या पूर्ण बहुमत। मैंने कह दिया ना भैया, 150 के ऊपर आएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये थे गोटेगांव से प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 150 से अधिक सीटें जो है कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतेगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।